मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9वीं के सामाजिक अध्ययन में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। हम पिछले क्लास में देखे हैं कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, कृषि, उद्योग और वाणिज्य। तो हम कृषि, भूगोल, वाणिज्य और कृषि क्षेत्र में 3 को बांटे हैं, कृषि, उद्योग और वाणिज्य। तो आज हम पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में। तो कृषि क्षेत्र जो खेती करने लायक जमीन होते हैं। तो हमारे देश में पुराने जमाने से, जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय से लेकर अब तक जो परिवर्तन आया है, कृषि भूमि कितनी है, क्या क्या उसमें उतार चढ़ाव है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। पहले जमाने में कितने लोग कृषि पर आश्रित होते थे, अब कितने लोग हैं, तो उसी की बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखें कि जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय जो स्थिति थी, वो 73% लोग जो थे वो कृषि पर आश्रित थे और वो 53 लोगों को वहां पर रोजगार मिलता था। परंतु अब की स्थिति में हम देखेंगे तो केवल 15% को उसमें रोजगार मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे खेती का विकास होते गया। शुरू में हम देखेंगे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश का बागडोर जब संभाला तो देखे कि भारत की जो स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गरीबी है। तो वो पहला तो उद्योग को आगे बढ़ाने में अपना मत रखा और दूसरा कृषि को, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए वो कृषि और उद्योग को ज्यादा महत्व दिया और उसके बाद शिक्षा को महत्व दिया। तो कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उद्योगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, तो वो भरपूर प्रयास किए, परंतु उत्पादन बढ़ नहीं रहा था। उत्पादन को बढ़ाने के लिए फिर क्या किया जाए, तो सिंचाई की व्यवस्था की जाए, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए और कैसे खेती करते हैं उनके तरीकों को सीखा जाए। तो इसके प्रयास में जगह जगह प्रशिक्षण भी ये व्यवस्था करने अब जो कर रहे हैं, शुरू से ये करते गए धीरे धीरे विकास होता गया। तो पहले तो पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है, बांध बनाया गया, जगह जगह पूरे कोने कोने के खेत तक पानी की व्यवस्था करनी जरूरी है। तो बांध का निर्माण किए, ट्यूबवेल का ये साधन उपयोग किए, पर धीरे धीरे उसमें भी पूर्ति नहीं हुई और जो किसान है वो अपने लिए, खेती के लिए वो मानसून पर निर्भर रहने लगा। तो सरकार जब तक ये व्यवस्था न करे तो उस समय तक तो ये आसमान पर ही निर्भर थे। जब अच्छी बारिश होती थी तो फसल अच्छी होती थी, तो उसमें भी ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ गया, कम में सूखा पड़ गया। तो मानसून पर निर्भरता में बहुत कुछ रिस्क होता था। तो धीरे धीरे सिंचाई के साधन को बढ़ाते गए और लोग जो है सिंचाई, खेती के साथ साथ फिर खेती से जुड़े जो फसल है उसके लिए उद्योग खोले गए। लोग बहुत सारे खेती से छोड़कर उद्योगों में भी काम करने लगे और उनको रोजगार उद्योगों से भी मिलते रहे। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गया। अब कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में देखोगे कि कृषि के क्षेत्र में पहले के लोग कितना निर्भर रहते थे, अब के लोग कैसे कम होते गए। तो पहले क्या थे, गांव में लोग रहते थे, गांव तक सीमित रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, साधन नहीं था, आचार विचार, हमारे संचार का साधन नहीं, आवागमन का साधन नहीं, तो वो सिमट के रह जाते थे। उनको ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं होती थी, तो वो खेती ही करते थे, बाकी दूसरा काम वो नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे प्रचार बढ़ते गया। आज की स्थिति में देखेंगे तो पहले जो 73% लोग जो खेती में लगे रहते थे वो कम होते गए। अब देखेंगे कि वो सिर्फ 50-53 लोग ही रहते हैं और जितना 53 लोगों को रोजगार मिलता था वो अब 15 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, उसकी संख्या कम होते गई। किस पर? खेती में जो योगदान देते थे वो खेती करना लोग नहीं चाहते, क्योंकि वही पारंपरिक तरीके से खेती करना और उपज कम होना, साहूकार के कर्ज तले दबना। तो धीरे धीरे क्या करने लगे, लोग बेरोजगारी को दूर करने, क्योंकि खेती में जितने परिवार के लोग रहते हैं उतने परिवार के लोग उसी में डटे रहते हैं कि एक घर में खेती है तो उसमें जितने भी लोग हैं, बच्चे, महिला, जो भी है, सब उसी में लगे रहते हैं। तो ये छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है और उसमें लोग सब उसी में काम करते थे। अब धीरे धीरे उद्योगों का विकास होते गया तो उद्योगों में लोग जाने लगे, तो उद्योगों में भी अपने रोजगार ढूंढने लगे। उसके बाद हम देखते हैं
कृषि क्षेत्र की मुख्य चुनौतियां। कृषि क्षेत्र की मुख्य चुनौतियां जो है, भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर होने लगी। मानसून पर निर्भर रहने के कारण क्या है, उसकी खेती कभी सूखा कभी बाढ़ में ग्रस्त हो जाते थे, तो खेती नहीं हो पाती थी। अब क्या करें, तो मौसम को देखते हुए हमको सरकार से ये मदद मिले कि मौसम की जानकारी हमको हो जाए कि क्या होने वाला है, या स्थिति को देखते हुए हम फसलों का भी बदलाव कर सकते हैं। ऐसी फसल लगा सकते हैं जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो, जो खराब ना हो, ऐसे फसलों का भी हम उत्पादन कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन, अतिवृष्टि, ओला, ये सब के कारण, प्राकृतिक परिवर्तन के कारण कृषक हमेशा अनिश्चितता के भंवर में फंसे रहते हैं, मानसून पर निर्भर ही रहते हैं। तो कई इलाका ऐसे ही होता है, तो उसके लिए अलग अलग उनके लिए खेती के लायक जमीन को देखेंगे, तो उसके अनुसार उसमें कौन सा फसल हम बो सकते हैं जो नुकसान ना हो, सूखा में भी आसानी से किया जा सके। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ फसल जो है ज्यादा कम पानी में भी हो जाता है, तो ऐसे फसलों का चुनाव करें। और जो पानी की व्यवस्था करते हैं तो वो करना है। ट्यूबवेल में आजकल देखोगे ट्यूबवेल जो कर रहे हैं, वो पहले के जमाने में 5 साल पहले देखेंगे तो 150 फीट में हमको पानी मिल जाता था। अब हम अगर देखेंगे अभी खुदाई 5 साल पहले 150 फीट में पानी आया, वही अब देखेंगे 5 साल बाद तो 250 फीट में, और 2 साल बाद अगर 3 साल बाद देखेंगे तो उससे भी गहरा। तो पानी का स्रोत जो है कम होते जा रहा है, क्योंकि ये शहरीकरण होता जा रहा है, शहर में सीमेंटीकरण हो रहा है, कहीं पर जाना नहीं है, बारिश हो रही है तो वो नीचे स्रोत नहीं बन रहा है, ज्यादा पानी हम खींच ले रहे हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, और पानी का रिसाव नहीं है, तो कितना भूमि के अंदर पानी रहेगा, वो धीरे धीरे वो सूखते जा रहा है, लेवल नीचे होते जा रहा है, भयावह स्थिति है। तो ये क्या है, जितना हम सिंचाई के लिए नवीन साधन अपनाते जाएंगे तो वो ट्यूबवेल में पानी खींचते जाएंगे तो पानी का स्रोत नीचे होते जाएगा। तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम पानी को रोक के रखें। जो वर्षा का पानी है बांध के माध्यम से, तालाब के माध्यम से उसको रोक के रखें, बांध के माध्यम से तो हाँ स्टोरेज करेंगे तो वो क्या है सिंचाई के लिए हो जाएगा, तो हमें ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग करना नहीं पड़ेगा। और ऐसी जगहों का ये करें जिससे बारिश का पानी जो है भूमि क्या है अंदर सूख ली। अब देखते हैं भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखना। भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन हम अगर उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, पहले के लोग क्या है सामान्य खेती करते थे, वही हल बैल और वही गोबर खाद का उपयोग करते थे, तो उत्पादन बहुत कम होता था, मानसून पर निर्भर रहते थे, तो खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हम वही पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल करते थे, तो वही कम जिसमें हम अपने पेट भी नहीं भर पाते थे। ऐसे उत्पादन तो धीरे धीरे लोग क्या है उससे दूसरे उद्योग के ऊपर वो जाने लगे थे। अब उत्पादन करने का तरीका बढ़ा, हल, ट्रैक्टर, बैल, हार्वेस्टर, इस मशीनों का आना हुआ, रासायनिक खादों का आना हुआ, और बांधों द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई का साधन बढ़ा, तो लोगों की रुचि थोड़ी कृषि की तरफ बढ़ते गई। अब देखिए कि उत्पादन तो हो रहा है, रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, बहुत सारे हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाई डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं ताकि उत्पादन बढ़े, तो उससे क्या है भूमि की उर्वरक शक्ति जो है नष्ट होते जा रही है। जो पानी, जो बीज है, जो अन्न खा रहे हैं, उसमें भी कई प्रकार के वहाँ जो दवाई छिड़कते हैं उसका असर जाया नहीं रहता, और वो हमारे खाने के द्वारा शरीर में भी पहुँचने लग जाते हैं। और जमीन के स्रोत अगर खेत में डाले हैं कीटनाशक दवाई और जो खाद है, तो अगर पानी रिस जाता है, नीचे स्रोत चला जाता है, तो उसमें भी कुछ जहरीले तत्व उसमें चले जाते हैं, वो भी हमारे लिए जहर का काम करते हैं। तो इसमें बदलाव बहुत जरूरी है। हमको भूमि में जो उर्वरक शक्ति, जो जमीन को जो नष्ट कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हमको दूसरे तरीके से, जैसे फसलों को बदलना, खेतों को बदलना, जैविक खेती का उपयोग करना। तो इसमें दिया है जैविक खेती एवं कृषक का अनुभव दिया। जैविक खेती का हमको प्रयोग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जैविक खेती बनाने का नियम भी बताएंगे, प्रशिक्षण भी दिया जाता है,
और इस उत्पादन कैसे बढ़ता है उसके बारे में बताया है कि जैविक खेती का जो एक कृषक का अनुभव बताया है। नटवर भाई एक कृषक है जो उड़ीसा के कटक जिले के निरुषि गांव में रहते थे। ये सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। इन्होंने बताया कि मैं जैविक खेती से उत्पादन को बढ़ाया हूँ। पहले तो मैं भी सामान्य तरीके से खेती करता था, परंतु अब जैविक खेती करके मैं उत्पादन को बढ़ा लिया हूँ और उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, खाने में भी अच्छा रहता है, किसी प्रकार का उसमें नुकसान नहीं होता है। क्योंकि आजकल जो खाने खा रहे हैं वो हमेशा तबीयत में ऐसा लगता है कि पाचन क्रिया में बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम अनाज के साथ साथ खाद का भी उसमें असर देखने को मिलता है, तो वो भी हम साथ में खा रहे हैं। तो उसी का दिया हुआ है कि नटवर भाई अन्य कृषकों जैसे ही थे और वो रासायनिक खाद और कीटनाशक का खूब उपयोग करते थे। एक दिन उन्होंने एक मजदूर को कीटनाशक अपने खेत में छिड़कते हुए देखा। वह मजदूर कीटनाशक छिड़कते समय बेहोश होकर खेत में गिर गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। नटवर भाई ने उस कीटनाशक को एक गड्ढे में गाड़ दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने उसी गड्ढे में देखा कि कई मरे हुए पौधे, सांप, मेढक आदि तैर रहे थे। तभी उन्हें समझ आया कि रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से भूमि में केंचुए एवं अन्य सूक्ष्म जीव पूरी तरह से प्रभावित हुए। इसीलिए उन्हें अपना विचार बदलना तथा भूमि तरफ जैविक खेती में अपनाना है। तो बहुत सारे जो हम कीटनाशक डालते हैं उसमें जो पौधे की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, वो भी नष्ट हो जाते हैं जब हम कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए देखते हैं कि हमारे खेत का उर्वरक शक्ति नष्ट होते जा रहा है। लगातार हम उसी वैसे ही खेती करते जाएंगे तो उत्पादन धीरे धीरे उसमें कम होते